ये वीडियो उसके लिए है जो बच्चा अभी क्लास 8 में है। अगर आप भी क्लास 8 में दोस्तों यानी वर्ग 8 में है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम 16 मार्च से है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं दोस्तों तो आप सभी कोई पास है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारा कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, अगर ये सब चीज़ अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो आप 100% फेल हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा। आप लोगों को पता है दोस्तों आप लोग एग्जाम बहुत ही नज़दीक है 16 मार्च, और आप लोग के पास अभी कितना समय है? मार्च से मात्र 10 से 12 दिन का ही समय है। इस समय आपको क्या करना चाहिए? आपको सारा चीज़ प्रोसेस पता होना चाहिए, कितना नंबर का एग्जाम होगा, कितना घंटा का एग्जाम होगा, सारा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तभी आप लोग अच्छा नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, तभी आप लोग अच्छा नंबर से पास हो सकते हैं, नहीं तो आप सभी कोई फेल हो जाइएगा अगर आप लोग ये सब नहीं जानते हैं तो। ठीक है, छोटा छोटा मिस्टेक की वजह से आप लोग सभी कोई फेल हो जाइएगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए हम आप लोग को जो है आज बताने वाले हैं वो है विज्ञान का मॉडल प्रैक्टिस सेट। इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में हम सारा चीज़ आपको बताएंगे आपको क्या करना है एग्जाम में। जिस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्न आपको करवाएंगे उसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है, आप लोग को टोटल 50 नंबर का होगा एग्जाम। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग जान लीजिए। आप लोग का एग्जाम कितना नंबर का होगा? सारा सब्जेक्ट 50 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पर जो निर्देश दिया हुआ है इसको आपको सभी के एग्जाम में पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है? 1 घंटा। आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि हमें 1 घंटा में सारा क्वेश्चन रेडी करना है, सारा क्वेश्चन को हम लोग को कर लेना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, पाली, विभाग तथा विषय का नाम और मार्कशीट पुस्तक पत्र पर दी गई जगह पर लिखें। आपको मार्कशीट पुस्तक दिया जाएगा, जहाँ पर से गोला गोला करने का रहेगा। ठीक है, गोल गोल करने का रहेगा, उसे आप लोग दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है? अपना नाम लिखना है, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा तिथि यानी कब परीक्षा हो रहा है, पाली कौन सा पाली में हो रहा है, विभाग तथा विषय का नाम, ये सब आपको लिखना जरूरी है। अगर यहाँ पर से आप किसी को भी छोड़ देते हैं तो आप लोग फेल, 100% फेल। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? बड़ा ध्यान से लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। टोटल कितना है? 50। पहले बता दिए टोटल 50 है। 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और आप लोग का 50 नंबर का भी रहेगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, इधर आगे देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है क्योंकि 50 प्रश्न है तभी तो 50 नंबर का है। 50 प्रश्न है, सारा 1 नंबर का, इस तरह 50 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य बोल रहा है, आपको सभी प्रश्नों को टच करना है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न में सभी प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी में से जो सही रहेगा उसमें आपको टिक लगाना है। क्या लिखा है आगे? इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर उसे अलग दिए गए और मार्कशीट, जो अलग पुस्तक मिलेगा मार्कशीट, उसमें आपको क्या करना है? गोला करना है। ठीक है, गोला करना है। और आगे देखिए उत्तर को सूचित कीजिए नीला या बॉल पेन। देखिए यहाँ 2 पेन ले जाना है आपको, एक नीला एक काला। जो आपको मन करे, जिस पेन का यूज करना आपको मन करे उसी पेन से आपको काला करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि रेड पेन से कर दिए, अलग अलग पेन से नहीं करना है। कभी ग्रीन पेन कभी रेड पेन, वो सब यूज नहीं करना है, नहीं तो फिर फेल हो जाइएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? नीला पेन यूज करना है, यानी ब्लू पेन, और एक काला पेन, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। आप पेंसिल से यानी रूल पेंसिल जो होता है ना, उससे आपको कलर नहीं करना है, उससे आपको गोला को नहीं भरना है, नहीं तो वो भी गलत बात है, उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। समझे ना? देखिए परीक्षा भवन छोड़ने से पहले मार्कशीट पुस्तक पत्र वीक्षक पर लौटा दीजिए। देखिए मार्कशीट दीजिएगा तभी ना आपका चेक होगा, तब ना आपको नंबर मिलेगा। तो मार्कशीट को घर लेके नहीं आना है, चुपके से आपको करना है जमा दे रखना है वहाँ पर। ठीक है, अब प्रश्न पत्र आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जो क्वेश्चन मिलेगा ना वो क्वेश्चन आप अपने घर ले जा सकते हैं, लेकिन जो मार्कशीट मिलेगी जिसमें आप आंसर को काला कीजिएगा उसको लेके नहीं जाना है, उसको ना वहीं पर छोड़ देना है, सर को जमा दे देना है। ठीक है, किसी को गलती से लेकर घर नहीं आना है। ठीक है, खाली क्वेश्चन वहाँ का लेकर आना है। अब चलिए हम आप लोग को विज्ञान का एक पूरा प्रैक्टिस सेट बताते हैं, 50 क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसी प्रकार से आपको करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन इसे पढ़िएगा, ऊपर में सभी सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर लिखा हुआ है सही विकल्प, जो सही होगा उसको आपको चयन करना है। ठीक है, और ध्यान रहे सब प्रश्नों को बनाना है। ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं। अगर नहीं जान रहे हैं तो भी कोई ना कोई वाले काला कर दीजिए, छोड़ना नहीं। ठीक है, क्योंकि गलत करने से आपका नंबर नहीं कटेगा। मान लेते गलती सही हो गया तो आपका एक नंबर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपको सभी को क्या करना है? काला करना है सभी में। ठीक है, सभी क्वेश्चन को काला करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए हम एक बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखिए कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हम जानते हैं दोस्तों, उसे ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको मार्कशीट मिलेगा वहाँ पर 4 इस तरह गोला क्या रहेगा। ठीक है, इस तरह आपका 4 गोला क्या रहेगा। ठीक है, 4 गोला इसमें ए दिया रहेगा, इसमें बी, इसमें सी, इसमें डी, इस तरह करके। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है?
क्वेश्चन नंबर पहला में ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। देखिए सी वाला सही है ना, तो देखिए सी को यहाँ ई वाला सी है, देख रहे हैं नीचे वाला ई वाला, देखिए ई वाला सी है, तो ई वाला सी जो इसको हम लोग काला करेंगे ब्लू पेन से ऐसा करके, ठीक है ऐसे करके। इस सबको नहीं करेंगे, इस सबको नहीं करेंगे, ठीक है किसको करेंगे, क्योंकि हम सी वाला सही है तो हमारे सीटवा में हम लोग ई वाला काला करेंगे, समझ रहे हैं। और देखिए दूसरा नंबर देखिए, एक कोशिका जीव कौन सा है, एक कोशिका जीव कौन सा है। देखिए कोशिका दिया हो सही, यहाँ मक्खी दिया हुआ है, केचुआ दिया हुआ है, अमीबा दिया हुआ है, तितली दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ई वाला होगा अमीबा। तो वहाँ पर जैसे फिर इसी तरह दिया रहेगा 4 गो, जब सी वाला में यहाँ पर ए बी सी डी दिया रहेगा, तो क्या करना है सी सही है तो फिर सी वाला को काला करना है, ऐसा करके ऐसा करके सी वाला को पूरा गोल घेराव काला कर देना है, समझे। जैसे अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सजीव के जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। यहाँ ऑप्शन दिया है, देखिए कोशिका दिया है, कोशिका भित्ति दिया है, उत्तक दिया है, कोशिका झिल्ली दिया है। तब आपको बताना है कौन सा सही होगा, तब लोग जानते हैं कोशिका इसका सही आंसर होगा, ठीक है कोशिका। देखिए पहला वाला सही हो गया, इस तरह फिर इसे दिया रहेगा इस तरह करके 4 गो ए बी सी लिखा रहेगा ऊपर में, और सब में लाइन से 0 0 से दिया रहेगा सभी में। तब देखिए 3 वाला में पहला वाला सही हो गया, ठीक है। तब क्या करना है, ये पहला वाला को काला करना है ऐसा करके, ठीक है पहला वाला ऐसा करके काला करना है, जो एक सीधा में रहेगा उसको काला करना है, क्योंकि पहला वाला सही हुआ है ना इसीलिए, ठीक है। पहले दूसरा वाला सही था तब लोग दूसरा वाला किए थे, सॉरी तीसरा सही था, देखिए सी वाला सही था ना, सी किए थे। इसमें देखिए पहला का सी सही था, सी वाला किए थे काला, बट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग का पहला वाला ही सही है, तो वो पहला वाला काला करेंगे, ठीक है जो पहला उसको हम लोग काला करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग पूरा सेट को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा 50 प्रश्न है, इसको अगर आप लोग करके आते हैं दोस्तों, तो यहाँ से कम मान लीजिए 10 से 15 प्रश्न इसी से आ जाएगा सेम टू सेम, समझे ना। तो 15 प्रश्न आराम से बन जाएगा इसको बनाने से। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको खत्म करते हैं, और सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का हम इसमें वीडियो अपलोड करने वाले हैं, सभी को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहला अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, निम्न में से अधातु कौन सा है। तो ना निम्न में से अधातु कौन सा है दोस्तों, देखिए सल्फर दिया है, कार्बन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ये सभी धातुएं है, सॉरी अधातु है, सभी अधातु है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए डी वाला हो जाएगा, ई वाला, ठीक है ई वाला इसका सही है, सभी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर देखिए, निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो निम्न धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने के बर्तनों में, या इनमें सभी। तो दोस्तों याद रखना है इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। धातुओं का उपयोग सभी जगह करते हैं, पटाखों में भी करते हैं, उर्वरकों में भी करते हैं, खाना बनाने के बर्तन में भी करते हैं, ठीक है। 6 नंबर पास देखिए, कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत की सुचालक है। बताना है कौन सी एकमात्र धातु है जो विद्युत की सुचालक है। यहाँ कार्बन दिया है, फास्फोरस दिया है, ग्रेफाइट दिया है, सल्फर दिया है, तो इसका सही जवाब कौन वाला होगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कौन सी एक धातु एकमात्र अधातु है, ठीक है, और जो विद्युत का सुचालक होता है तो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बताना है सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए नमक का भी उपयोग किया जाता है, खाद्य तेल का भी उपयोग किया जाता है, चीनी का भी उपयोग किया जाता है, यानी इनमें से सभी का उपयोग किया जाता है, समझे। 8 नंबर देखिए, लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सी जीवाणु उपस्थित होते हैं। बताना लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन से जीवाणु उपस्थित होते हैं। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम होगा, राइजोबियम। इसको कैसे क्या जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा। अब सभी को देख लीजिए सारा प्रश्नों को, ठीक है। यहाँ से आप लोग को 10 से 15 प्रश्न यहीं से आ जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम। देखिए 9 प्रश्न क्या है, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है। भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है। पहला ऑप्शन दिया है जीवाणु, बीम दिया है कवक, सीम दिया है शैवाल, और डीम दिया है विषाणु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा, ठीक है विषाणु। 11 नंबर है, विद्युत द्वारा किस पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया कहलाती है। निक्षेपित प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत लेपन हो जाएगा, विद्युत लेपन, ठीक है। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है, यानी कुचालक मतलब क्या होता है, उसमें लाइन पार नहीं होगा। जो करंट देंगे ना, करंट, तो उसमें करंट इस पार से उस पार जाए भी नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन सा घोल है जिसमें नहीं जाएगा, तो याद रखना दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, ठीक है। अशुद्ध जल में पानी इस पार करंट इस पार उस पार नहीं होगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या देखिए, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। देखिए धातुओं के निष्कासन में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। विद्युत अपघटन का उपयोग इन तीनों में होता है, ठीक है। 13वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। अलैंगिक विधि द्वारा कौन सा जीव में जनन होता है, ठीक है। आप लोग बुक में पढ़े होंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका निश्चय क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, निषेचन। और 13 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 14 में देखते हैं क्या है 14 नंबर प्रश्न, वाह निषेचन किस में होता है। बताइए वाह निषेचन किस में होता है। देखना दोस्तों, वाह निषेचन जो है
मछली दिया है ऑप्शन में, स्टार फिश दिया है, मेढक, तीनों में होता है तो सभी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तीनों हुआ सब मार देंगे। ठीक है, 15 है निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, बताना कौन, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। ऑप्शन में है भ्रूण, युग्मनज है, गर्भ है, क्लोन है, तो याद रखना युग्मनज बनता है। ठीक है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। 16 प्रश्न है, 16 नंबर, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है, तो रखना है घर्षण बल लगता है। ठीक है, कौन सा बल, घर्षण बल। 17 नंबर देखिए, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब। इसका क्या जाएगा, दाब बोला हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बलों में कौन सा समर्पित बल है, समर्पित बल है, बताओ। ये रखना पेशीय बल, इसका राइट क्या होगा, पेशीय बल हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पूरा लास्ट तक पढ़ लेना है। ठीक है, और अपने दोस्त को शेयर भी कर देना है, सबको बोल देना है कि सर यहाँ पर एक वीडियो बनाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 8 के लिए, तो अपने दोस्त को ही पास कराना है। ठीक है, सबको भेज देना है। सूर्य नाभिक की अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है। सूर्य नाभिक की अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है, तो इसे रखना है ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, प्रकाश भी उत्पन्न करता है, यानी दोनों करता है। इस कारण क्या होगा, ई वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, दोनों वाला। क्योंकि सूर्य क्या ऊष्मा भी, हम लोग गर्मी भी देता है और हमें लाइट भी देता है। सूर्य रुकता है तो लाइट होता है कि नहीं, और ऊष्मा गर्मी भी देता है, यानी दोनों देता है। इस कारण ऑप्शन डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न क्या है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन तो कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल दिया, कोई प्राकृतिक सही जीवाश्म ईंधन नहीं है, प्राकृतिक गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा। 21 नंबर है, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है, बताना है किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। कोई पदार्थ जल रहा है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन, सभी, तो सभी हो जाएगा। अब किसी चीज़ जलना है, जलने वाला चीज़ रहेगा तभी न जलेगा, तो रहना जरूरी है पहला वाला। मान लेते हैं अगर लोहा जलेगा, जलेगा नहीं जलेगा जी, तो जलने वाला चीज़ रहेगा तभी न जलेगा, तो ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। मान लकड़ी उकड़ी का तभी न जलेगा। और ज्वलन ताप, अब जलेगा तो ताप नहीं होता है। अब देखें जलने लगता है पूरा, अगर सामने जाता है तो हाथ पर जल जाता है। ठीक है, यानी ज्वलन ताप होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बिना हवा का नहीं जलेगा। अगर जहाँ हवा नहीं बहता है ना, ठीक, हम लोग जब आग जोड़ते हैं, जलाते हैं तो क्या होता है, नहीं जलता तो हम फूकते हैं। क्यों फूकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा दे देता है, कि जल्दी जलेगा। समझे ना, तो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ रहा समझ में ना। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन प्रक्रिया परिपक्वता लाती है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्या, किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, बताओ। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर नीचे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन हो जाएगा। ठीक है, एड्रेनालिन, तो इसका क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न क्या है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है, माता है कि पिता है कि दोनों है, कोई नहीं, तो रखना पिता है, पिता। ठीक है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो जितना डिग्री आपतन होगा उतना डिग्री परावर्तन होगा। सेम इसको रट लीजिए। ठीक है, सेम होगा, जहाँ देखिए तो सेम ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, यहाँ 20 डिग्री तो 20 डिग्री, यहाँ 30 दिया है तो 30 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब साधन क्वेश्चन वाला है ना। तो 26 नंबर प्रश्न क्या है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा आभासी होता है, आभासी, ऑप्शन नंबर पहला वाला। ठीक है, 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो क्या होगा इसका राइट है, इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस्कोप। ठीक है, 28 नंबर है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है। काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है निराश, ऑप्शन बी है ओसाई, ऑप्शन सी है कटाई, ऑप्शन डी है थ्रेसिंग, तो उसको थ्रेसिंग कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर है, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी मात्रा क्या होना चाहिए। 14% से कम होना चाहिए, सी वाला। ठीक है, अब लोग सबको इस तरह का वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते जाना है, काला करते जाना है, जब लोग को मार्कशीट मिलेगा।
किस जीव को किसानों का मित्र कहते हैं? किसानों का मित्र केचुआ कहा जाता है। ठीक है, केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है। सूर्य के सबसे ऊपरी परत का तापमान कितना होता है? सबसे ऊपरी परत का तापमान कितना होता है बताओ? ये देखना 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, 6000 डिग्री। 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? देखना प्राकृतिक उपग्रह यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन। सूर्य दिया है, चंद्रमा दिया है, ध्रुव तारा दिया है, आर्यभट्ट दिया है। ये वाला हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा। सबको रट लीजिए। ठीक है, सबको याद कर लीजिए, एग्जाम में यही सब पूछेगा। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो देखना बृहस्पति का है। ठीक है, बृहस्पति का। घर्षण हमेशा क्या होता है बताओ? घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है। आरोपित बल का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण निर्भर करता है, यार घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर और वस्तु के भार पर, दोनों पर, यानी ऑप्शन सी वाला हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन सा है? घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन सा है? तो देखना सतह रुखड़ाकर। देखते हैं घर्षण बढ़ने का मतलब क्या है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा रुखड़ा डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा ना उसमें खुदरा बना देते हैं ताकि हम लोग का पैर फिसलेगा नहीं। तो हम लोग स्लिप कर गिर जाते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा रुखड़ापन बनाते हैं। घर्षण बढ़ेगा होने से हम लोग जल्दी नहीं गिरेंगे। अब प्लेन रहता है ना, स्लिप कर जाता है पैरवा और हम लोग गिर जाते हैं आराम से, इसलिए हम घर्षण बढ़ाते हैं ताकि हम लोग नहीं गिरेंगे, तो रुखड़ापन वहाँ पर लाते हैं। ठीक है, चलिए 37वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? कौन संश्लेषित रेशा है? तो देखना लाइलॉन है। ठीक है, 37 क्या लाइलॉन हो जाएगा। निम्न में से कौन 4R में नहीं है? ठीक है, 4R में नहीं है। कौन नहीं है? तो देखना रिमूव नहीं है। ठीक है, रिमूव नहीं है। इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? बताओ कौन पिघल जाती है किंतु जलती नहीं? देखना लाइलॉन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। ठीक है, लाइलॉन। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, हर्ट्ज, HZ वाला ऑप्शन वहाँ हो जाएगा सही जवाब। हम आते हैं 41वां क्वेश्चन में, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को दोस्तों आवर्तकाल कहते हैं। 42 है, ध्वनि संरचित हो सकती है। ध्वनि संरचित किस में हो सकती है? केवल ठोस में नहीं, केवल तो सब में, द्रव में भी तो होता है। द्रव भी दिया है, केवल वायु गैस इसमें भी तो होता है, ठोस द्रव तीनों दिया, इसमें हो जाएगा। क्योंकि ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, वायु गैस, एक ही वाला में सब कुछ दे दिया है, ठोस द्रव्य गैस। ठीक है, 42 का क्या हो जाएगा? 42 का डी हो जाएगा। आगे नंबर क्या है? किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे भूस्मर्कन कहते हैं। भूस्मपंकन कहा जाता है पहला वाला। ठीक है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? भूकंप के शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है, सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। कितना स्पीड भूकंप आया था, कितना धीरे आया था, ये सब हम लोग सब जान पाते हैं किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ द्वारा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बताओ? आवेश 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण को बादल को क्या कहते हैं बताओ? एरोसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोसोल। 46 का क्या हो जाएगा? बी वाला, एरोसोल। अब आगे देखिए वाला, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? देखना 21% है। कितना है? 21%। आगे वाला, वनोन्मूलन का अस्थाई हल क्या है? अस्थाई हल क्या है? देखना पुनर्रोपण है। पुनर्रोपण। आगे, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना। देखना काला सोना किसको कहते हैं? काला सोना यहाँ पर दिया हुआ है, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, चुंबक को। देखना है काला सोना कोयला को कहा जाता है। ठीक है, कोयला को काला सोना कहा जाता है। आगे है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? देखना कपड़ा नहीं है। ठीक है, कपड़ा प्राकृतिक थोड़ी बनता है, हम लोग तो अपने से बनाते हैं कपड़ा, मशीन फैक्ट्री में बनता है। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया कैसे पूछेगा। सो इसी तरह रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा लास्ट तक, इस तरह लास्ट तक पढ़ना है और सबको आंसर देना है, ठीक है। जो आएगा नहीं जान रहे हैं फिर भी वहाँ एक कला कर देना है उलैनवा में, ठीक है, छोड़ना किसी को नहीं है। इसको सबको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये वाला जो है ना ऊपर वाला अभी जो हम पढ़ रहे थे, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला ध्यान से पढ़ना है कि अच्छा क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। और हम लोग आज हम लोग क्या देखें, विज्ञान का देखें। हम लोग नेक्स्ट दूसरा दिन देखेंगे हम लोग साइंस, सोशल साइंस का, ठीक है, या हिंदी या इंग्लिश का। तो सब आप लोग क्या करें, सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सबको सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहाँ टच कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दूसरे वीडियो हम लोग मिलते हैं।